Good evening. With your consent, I will open my mask as I have to speak. First of all, मैं अपने आज के आदरणीय अतिथिगण जो दार्जिलिंग प्रेस और मीडिया से आए हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और हमारी बातों को अपने सामने रखने का मौका दिया। The distinguished guests are welcome and सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं विश्व दीपक दुआ हूं और कंचन व्यू टी एस्टेट का ग्रुप सुपरिटेंडेंट हूं। मेरे बाएं तरफ मिस्टर M.K. मैत्रा हैं। ही इज सेक्रेटरी टेराई इंडियन प्लांटर्स एसोसिएशन। ऑन माय राइट इज मिस्टर सितेश गुप्ता। ही इज लीगल काउंसिल ऑफ कंचन व्यू टी एस्टेट एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस कारण के लिए रखा गया है वो एक बहुत ही दुखद और एक अप्रिय घटना जो घटी है आज सुबह, उससे ये संबंधित है। टुडे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए ravaging fire destroyed the bungalow of Kanchan View Tea Estate और इस घटना को लेकर एक जो भय और खौफ का माहौल पैदा हो गया है, उसको ठीक से समझने के लिए और आपके समक्ष रखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंचन व्यू टी एस्टेट में जो दार्जिलिंग के टाउन में है, इन द हार्ट ऑफ टाउन में एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस रिसोर्ट प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ रुपयों से ऊपर है, मोर देन 200 करोड़, एंड इट इज इन द हार्ट ऑफ दार्जिलिंग टाउन। और इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने वी हैव सीन इट एज अ ड्रीम फॉर द सिटीजन्स ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, लोगों की इनकम इम्प्रूवमेंट हो और दार्जिलिंग का नाम पूरे विश्व में और विख्यात हो, फेमस हो। ये प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक टी टूरिज्म प्रपोजल प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके अंदर हम लोगों ने 24 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाने का एक प्रपोजल दिया, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्वीकारा, एक्सेप्टेड इट एंड गेव अस परमिशन टू गो अहेड with this project. We are going as per the rules of the book, as per the laws of the land. It is not only this 200 crores that we are investing in the Darjeeling town. हम लोग के पास एक और प्रोजेक्ट है, इससे भी बड़ा, करीब 250 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट का, बागडोगरा पर, जहां पर एक और बड़ा रिसोर्ट खुल रहा है। सो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में
एक कंचनव्यू टी एस्टेट में, एक बागडोगरा में और एक बागडोगरा के निकट जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग में है, वहां पर एक इथेनॉल प्रोजेक्ट बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। तो हम लोगों की कर्म भूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग है। वी आर इन्वेस्टिंग अबाउट 650 crores in the district of Darjeeling, 200 crores in the Darjeeling town itself, and further in the district of Darjeeling. We wanted the people who go out in search of jobs to distant south and distant north, if equal opportunities are provided to them, they will be benefited, that they stay near their homes, look after their elderly, and still earn the same, if not more amount, what they would by traveling to such long distances. हम लोगों को दार्जिलिंग टाउन से प्रेम इसलिए है क्योंकि हम लोग के और बिजनेसेस और गार्डन्स और ट्री प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट में है, और हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने माननीय आदरणीय सर्वप्रिय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट टी टूरिज्म को एक शेप दिया, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक रास्ता दिखाया। और सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे कई बिजनेस हाउसेस हैं जो इस प्रपोजल का फायदा उठाकर दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जो घटना आज 16 तारीख नवंबर 2021 के सुबह करीब 12:30 बजे 1 बजे के लगभग घटी है, जिसमें एक बंगलो को आग लगाकर राख कर दिया है, इससे जो भय क्रिएट होगा उससे मैनेजमेंट क्या कर सकती है? वो इन्वेस्टमेंट रोक देगी, काम रुक जाएगा, और जो प्रोजेक्ट टारगेट डेट है वो पीछे हो जाएगा। वी विल फॉल बिहाइंड द शेड्यूल वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज वी आर नोन एज द क्वीन ऑफ द हिल्स। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ये घटना दोबारा न घटे, उनकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनके सहयोग से हम वापस काम शुरू कर सकें, और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न घटे। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो एडिक्वेट मेजर्स लें, ताकि और भी बिजनेसेस और भी हाउसेस दार्जिलिंग में आए, इन्वेस्टमेंट करें, और इसको एक उन्नति का डिस्ट्रिक्ट रखें जो कि सारे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। मेरे से आप लोगों का निवेदन है कि आप इसको सही नजरिए से देखें और जनता के सामने सही तरीके से पेश करें। थैंक यू। आपने जो बोला, जो जल गया बंगलो, आपकी बयान के अनुसार वो जला दिया है वर्कर्स ने? मैंने कहा जल गया, जला दिया गया, किसी ने किया होगा। डाउट है किसने जला दिया? या सर ये काम तो मेरा नहीं है सर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। किसी के ऊपर वाइल्ड गेस करना उचित नहीं होगा। ओके, दूसरी क्वेश्चन, आपने कंप्लेन तो किया होगा किसके अंदर है? जी सर, कंप्लेन में क्या लिखा है आपने? जी तो किया होगा, एफआईआर कॉपी किया ना? एफआईआर की कॉपी में जो लिखा है उसमें जो पुरानी घटना लिखी गई है वो लिखा गया है। इस घटने में से पहले
जो थोड़ी बहुत अड़चने आ रही थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से दूर हो रही थी, वो घटने को बयान किया गया है। हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया है कि आप एक हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाइए और जो ये घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अंडर द बुक्स ऑफ लॉ उनको लाइए और इसका न्याय कीजिए। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बोला कि 200 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट चल रहा है कंचन ब्यूटी गार्डन में। जी, वो 200 करोड़ प्रोजेक्ट इतना मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन टी गार्डन वाला कंपनी वाला पूजा टाइम में जो टी गार्डन की वर्कर है उसको 20% बोनस देने में इतना बार्गेनिंग करते हैं। तो आज मतलब कंपनी के पास 20% बोनस देने के लिए वर्कर के पास पैसे नहीं है। आज तो 200 करोड़ की प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है? मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और जो वर्कर्स और टी गार्डन का प्रॉब्लम है वो एक अन्य मुद्दा है, वो आज के मुद्दे से रिलेटेड नहीं है और मैं इसको रिलेट करना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि वो इस समस्या को, इस घटना को दूसरे रास्ते पे ले जाएगा। जो बोनस की मुद्दा है और जो बागान चलाने की मुद्दा है वो सेपरेट है और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सेपरेट है। ये लेबर डिपार्टमेंट का मैटर है जो आप डिटेल्स जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, और जो ये मैटर है ये टी टूरिज्म प्रोजेक्ट का है। तो हम उस मुद्दे को किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। आज का एजेंडा हम लोगों ने जो कल आज सुबह की घटना हुई थी उसको लेके रखा है। कोई सस्पेक्ट जी, सस्पेक्ट कोई आप ऐसे हम सस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। जो भी जनता जिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है उसके अंदर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से न्याय मांगती है। अगर कोई अन्याय होता है तो दरवाज़ा हम न्याय का ही खटखटाते हैं और आज भी हमने न्याय का ही दरवाज़ा खटखटाया है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हों इस घटना के पीछे उसको उसकी जांच की जाए और न्याय किया जाए। डैमेजेस का कोई अनुमान लगा, जो डैमेज हुआ कितना का हुआ? देखिए, कंचन व्यू टी एस्टेट का जो बंगलो था वो एक हेरिटेज बंगलो था। इसका मूल्य लगाना आज के दिन में बहुत मुश्किल होगा। ये कभी हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतने छोटे से वक्त में इसका एस्टिमेट, कैलकुलेशन या मूल्यांकन करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर जो ब्रिटिश ज़माने की आर्टिफैक्ट्स थी, जो सामानें थी, जो फर्नीचर था विक्टोरियन पीरियड का, उसका मूल्यांकन लगाना मुश्किल है। बहुत जी आपने बोला कि 200 करोड़ की प्रोजेक्ट बन रहा है, तो अगर 200 मतलब टी वर्कर्स को बेनिफिट कैसे मिलेगा? वो तो वर्कर्स को वर्कर ही रह जाएगा। तो आपने बोला कि सबसे वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटलिटी भी वहाँ होगा, लेकिन अभी तक टी गार्डन वाला एक हॉस्पिटल भी नहीं दे रहा है टी वर्कर्स को। हम लोग का हेल्थ प्रोजेक्ट बनाने का टी वर्कर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा? ये 200 करोड़ की आपके प्रोजेक्ट में वो तो वर्कर्स ही रह जाएगा। कल उसकी डेली वेजेस तो 1000 रुपीज़ तो नहीं होगा। हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट के जो मैनेजमेंट हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट हैं, और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कहीं भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उससे डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है। यही प्रोजेक्ट की वजह से पूजा के आगे से कंचन ब्यूटी गार्डन बने। उन लोगों को बोनस तो मतलब पूजा के बाद ही मिला, एक FIR करने के बाद। तो अभी भी टी गार्डन बंद है, उसके पीछे में आपका क्या ख्याल है? वो लेबर डिपार्टमेंट देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। हम लोग को आशा है कि ये बागान जल्द ही खुलेगा, क्योंकि ये मैटर अब उन लोगों के हाथ में है। मीटिंग बुलाना और मुद्दों में जो पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ये अभी लेबर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। लेकिन आपकी कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर तो लेबर के ऊपर ही एक FIR दर्ज किया है, क्योंकि वर्कर्स लोग ने ये प्रोजेक्ट बंद करने की कोशिश किया है, जैसे FIR किया है। ये तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से डिटेल्स मालूम चलेगी। मिस्टर अतुल राणा? अतुल राणा जी आज इस मीटिंग में नहीं है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ग्रुप सुपरिटेंडेंट हूँ, उनसे सीनियर हूँ। ओके, एक प्रश्न आपको, जो ये प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिश हो रहा है उसमें कितना नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट है इधर लोकल के लिए कितना परसेंटेज आपने सोचा है? ये प्रोजेक्ट जो है ये फेजेस में कंप्लीट होगा। कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो फेज में कंप्लीट होता है।
कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। नहीं, अगर कंप्लीट होने के बाद में कितना को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कितना परसेंटेज आप इधर लोकल के लिए सोचा है? देखिए, लोकल से हमें जितना एम्प्लॉयमेंट मिल जाए इकोनॉमिकली मेरे लिए बेनिफिशियल है। आपको ये समझना होगा कि अगर मैं कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड आदमी बाहर से मंगाता हूँ तो मेरे खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसके रहने का प्रबंध, उसके बाकी परक्यूजिट्स और उसके बेनिफिट्स का प्रबंध हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये वर्कर्स, अगर आप इसको वर्कर्स बोलते हैं, मैं तो एम्प्लॉयज़ बोलता हूँ, ये एम्प्लॉयज़ अगर यहाँ से मिल जाएंगे तो इसमें कंपनी का बेनिफिट है। इसमें कोई नंबर फिक्स्ड या लिमिटेड नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल नंबर है। और अगर कोई भी वर्कर मैनेजमेंट कोर्स करना चाहता है, जिसको होटल मैनेजमेंट कोर्स बोलते हैं या डिप्लोमा बोलते हैं, तो कंपनी उसके लिए भी ऑफर दे चुका है, जिसके लिए मैंने आगे भी आपको रेफर किया है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ कंचन व्यू रिसॉर्ट्स एंड तेराई रिसॉर्ट्स एंड कंट्री क्लब से भी देखिएगा तो आपको सारा डिटेल्स मालूम चल जाएगा।